हेलो एवरीवन। आज सब इंजीनियर का जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। मैं आपके पास लेकर आया हूँ फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। यदि आप फर्स्ट शिफ्ट में देखेंगे तो आज एमपीजीके से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। एक या दो क्वेश्चन ही थे। एमपी स्पोर्ट के दो क्वेश्चन थे जो कि टेनिस और प्लेयर्स, ठीक है, एमपी टेनिस और प्लेयर को रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। यदि आप कंप्यूटर के देखेंगे तो कंप्यूटर में आपको एमएस एक्सेल के क्वेश्चन पूछा था, एमएस वर्ड के क्वेश्चन पूछा था और एमएस वर्ड और एक्सेल की शॉर्ट की को लेकर क्वेश्चन पूछा था। इंटरनेट और जो है मेल मेल को रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। एमपी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आ रहा है, सिर्फ इंडिया जी के और एमपी इंडिया की हिस्ट्री, ठीक है। वायसराय को लेकर क्वेश्चन था, वायसराय को लेकर क्वेश्चन था, ठीक है। यदि आप मैथ्स की बात करेंगे तो गाइस इंडिया का जीके बहुत ही सिंपल आ रहा है, जीके टफ नहीं आ रहा है, जीके इजी आ रहा है और सभी के लिए इजी आ रहा है, ठीक है। यदि हम मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में अरिथमेटिक के बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मैथ्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मैथ्स जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और लेंथी था, ठीक है। तो एग्ज़ाम के अंदर मैथ्स डिफ़िकल्ट आ रही है और लेंथी आ रही है, जिसमें आपको प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, टाइम स्पीड और डिस्टेंस, टाइम और वर्क, सिंप्लीफिकेशन, इनके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और प्रोबेबिलिटी, इन सब के एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। यदि आप बात करेंगे हिंदी की तो हिंदी एग्ज़ाम में नॉर्मल सी आई है, इंग्लिश भी मॉडरेट है, नॉर्मल है ना। प्रपोजिशन और नॉर्मल जो है आर्टिकल्स आए हैं जो कि आपसे बन जाएंगे। आज सिविल इंजीनियरिंग थी तो वो पूरी थ्योरी बेस्ड थी, बुक के कोई भी क्वेश्चन नहीं थे, न्यूमेरिकल टाइप नहीं थे, ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, ठीक है। रीजनिंग की बात करें, यदि हम रीजनिंग की डिटेल में बात करते हैं, पहले हम मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा आपको जो है सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास, प्रॉफिट और लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज और रेशो, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन के भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिल रहे थे, बॉड मास के 2 से 3 क्वेश्चन देखने मिल रहे थे, प्रॉफिट और लॉस के 2 क्वेश्चन थे, मिक्सचर के 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज के 2 से 3 थे, रेशो के भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। और मैथ्स थोड़ा सी लेंथी थी, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, अदरवाइज टफ नहीं थी लेकिन कैलकुलेटिव थी। उस टाइम ड्यूरेशन में करना थोड़ा सा टफ लग रहा था, ठीक है। यदि हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में जो है डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज और मिसिंग नंबर, ये चैप्टर ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट के लगभग 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। सीरीज के 1 या 2 क्वेश्चन थे और मिसिंग नंबर से भी 2 क्वेश्चन थे। तो ऐसे करके रीजनिंग में डोमिनेटिंग कोडिंग डिकोडिंग था, ठीक है। फिर डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछ रहा था बैंकिंग पैटर्न पर, और सिटिंग अरेंजमेंट में भी बैंकिंग पैटर्न जैसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की आपकी रीजनिंग थी। रीजनिंग टफ नहीं थी लेकिन कैलकुलेटिव थी, ठीक है। यदि हम बात करें इसमें साइंस की, यदि हम बात करें साइंस की तो साइंस में आपकी केमिस्ट्री से 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे, और बायोलॉजी में भी 5 से क्वेश्चन थे, 5 से 6, ठीक है। बायोलॉजी में तो बायोलॉजी में भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन थे। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी इस पेपर में पूरी डोमिनेट कर रही थी साइंस के पोर्शन में, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में ज़्यादा टफ नहीं था एग्ज़ाम, जो है न्यूमेरिकल बेस नहीं था, पूरा थ्योरेटिकल था। आप कोई भी सिविल इंजीनियरिंग की बुक के ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ये थी नॉन टेक की बात। और यदि आप जो है इन चैप्टर्स पर ज़्यादा ध्यान दें, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, साइंस में, हिंदी इंग्लिश तो वरी नहीं करना है, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। मैथ्स में थोड़ा सा देखना है आपको, क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं तो उसको संभल के करना होगा। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट एंड कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो ऐसे करके यदि आप करेंगे तो आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, तो ये आज की शिफ्ट का रिव्यू था। अभी थोड़ी ही देर बाद दूसरी शिफ्ट हो जाएगी तो उस शिफ्ट का भी रिव्यू मैं अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद।